वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। मामला फिर रजब भट्ट का है। सीनियर सहाफ़ी वकार सिंधु मेरे साथ मौजूद है। इस स्टोरी के हवाले से इन्होंने कुछ तफसीलात इकट्ठी की हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। उसके अलावा ये जो बरीक वारदात डाल रहे हैं, हमने पिछला वीलाग उस पर किया था, लेकिन साथ साथ डक्की भाई जैसे जो फैमिली वीलागर्स और टिकटाकर्स हैं, अब वो उड़ता हुआ लेना शुरू हो गए हैं। तो उन्हें भी कुछ एहतियात करनी चाहिए, एहतियात का मुजाहरा करना चाहिए। और बीइंग अ साफ़िया मैं समझता हूँ कि खामोशी तोड़ देनी चाहिए। ये जो जहर फैमिलीज़ में उतारा जा रहा है, ये डक्की भाइयों, रजब भाटों, इन जैसे मस्करों शोबदाबाजों के ख़िलाफ़ अब खुलकर बोलना चाहिए। तो वकार सिंधु, ये बताइएगा कि वो वीडियो बयान आप जारी कर रहे हैं, और कुछ जो उसकी बरादरी है, जो गिद्ध है, जो मस्खरे हैं, जो शोबदाबाज हैं, अब वो इस लड़ाई में कूदना शुरू हो गए हैं। जबकि जो साइबर क्राइम विंग है, जो ये इंचार्ज है इस सारे मामले पे, मैं हमारे नियो के दोस्त हैं हमाद, उन्होंने इंटरव्यू भी किया, तो उन्होंने ये कहा जी कि ये इसके खिलाफ FIR हो चुकी है, अब इसको पेश होना ही पड़ेगा। तो आपने क्या मालूमात इकट्ठी की, आपके पास क्या स्टोरी है? अच्छा, पहले तो शुरू में मुझे ऐसे लगा जैसे आप कह रहे हैं डोंकी भाई। डकी भाई का नाम के मेरे ज़हन में आ रहा था, आप डोंकी भाई का नाम लेने लगे हैं। तो वो डकी भाई हैं, कोई भी जितने भी इस वक्त फैमिली व्लॉगर हैं, इन्होंने सोसाइटी का बेड़ा गर्क कर दिया, तबाह करके रख दिया है। रजब भट्ट है, जितने भी हैं, ठीक है, आप अपनी लग्जूरियस लाइफ दिखाएं, आप अपना जो भी लाइफ स्टाइल है वो लोग अपने व्लॉग्स में उसको पोर्ट्रे करें, लेकिन जिस अंदाज में इन्होंने बच्चों को इस अंदाज अपनी लाइफ स्टाइल के अंदर सराहियत करने के लिए जो मोनोपोली बनाई है, प्रोपेगेंडा किया है, चीज़ों को जालसाजी की है, रेंट पे गाड़ी ला के लोगों को बता रहे, बच्चों को बता रहे हैं कि जी हमने देखे नई गाड़ी फलानी ले ली, नई गाड़ी फलानी ले। बच्चों को सिखाया क्या है, सोसाइटी को सिखाया क्या है, माओ बहनों की बदतहजीबी सिखाई है उनको, माओ बहनों को पर्दा उनका ख़त्म करना सिखाया है, गालियाँ सिखाई हैं, ये सिखाया है कि आप अगर एक खातून है उसने खामद की इज़्ज़त कैसे करनी है, ये इन्होंने सिखाया है कि खातून जो है थप्पड़ भी मार सकती है अपने खामद को, ये चीज़ें इन्होंने सिखाई हैं। तो अब बात आ जाती है रजब भट्ट के स्पेसिफिकली उस केस की। FIR हो गई है उनके ऊपर 295A की और पैका एक्ट की। तो ये अदारे जो हैं, इनको पहले नहीं पता था कि ये इतना सेंसिटिव मैटर है जिसको मुल्क से बाहर ही ना जाने देते। किसने जाने दिया है मुल्क से बाहर, किसने उसकी सहूलतकारी की है, पहले तो इसका एहतसाब होना चाहिए ना। अब अगर वो चला गया तो बाहर से लेके कौन आएगा। वो अभी तो फ़िलहाल वो सऊदी अरब गया हुआ है उम्रे के लिए, वहाँ पे भी जाके एक्टिंग ख़त्म नहीं हो रही। में तो माफिया मांग रहे हैं, आप कह रहे हैं एक्टिंग खत्म नहीं हुई। सर वो माफिया जो है ना वो भी एक्टिंग ही है। वो अपने जिस तरह कहते हैं गोंगलों से मिट्टी झाड़ना, वो गोंगलों से मिट्टी झाड़ है। जब इसकी पहले इन्होंने तौहीन की, नमाज की, उस वक्त भी इन्होंने माफ़ी मांगी, उसके बाद ठीक हुए नहीं ठीक हुए। फिर इन्होंने ईसाइयत के ऊपर गुफ्तगू की, उनकी जो है वो दिल खराशी हुई, हमारे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं उस पर भी माफ़ी मांगी, ठीक हुए, उन्होंने दोबारा ऐसी हरकत नहीं की। तो ये डॉलर माफिया जो है ना, डॉलरों के पुजारी, ये ठीक नहीं हो सकते जब तक इनको इस बात का पता है ना कि हम ये कंट्रोवर्शियल चीज़ों को पिंच करेंगे, टच करेंगे, छेड़ेंगे, हमारे व्यूज़ आएंगे। लोग जानबूझ के ना चाहते हुए भी इनकी वेबसाइट पे जाएंगे, इनके यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, इनके टिकटॉक चैनल पे जाएंगे, वो देखेंगे तो इनके डॉलर गिरेंगे। क्या होगा ये, अब अगर सऊदी अरब उम्रे से हैं, वहाँ से किसी ना किसी और की सहूलतकारी से फिर ये कहीं और किसी मुल्क चले जाएंगे। इनकी वीडियो तो देखे जो उस खाना काबा में जाके माफ़ी मांगने से पहले की एक्टिंग ही नहीं ख़त्म हो रही। ये वो जैसे फ़िल्मों के अंदर आपने इंडियन फिल्में देखी होंगी, पटा डाल के अपने अंदर गले में मुख्तलिफ इंडियन फिल्मों में, तो वहाँ पे एक्टिंग करते हैं और हीरो बन के ऐसे जिस तरह बदमाश कोई चल रहा है बैक साइड से पोज देते हैं। तो रजब भट्ट ने एहराम को भी ऐसे ही पहना हुआ है जिस तरह कोई वो फिल्मी एक्टर है, कोई फिल्मी सीन करने जा रहा है और बैक साइड पे खड़ा होकर एक ऐसा पोस्चर दे रहा है। अल्लाह माफ़ करे अगर मेरे से कोई गलत ऐसी बात हो रही है। तो ये मॉडलिंग करने वहाँ गए थे सिर्फ लोगों को तसल्ली देने के लिए कि देखे मैंने माफ़ी मांग ली है, पहले भी माफ़ी मांग ली थी, कुछ नहीं हुआ। अब भी वो सिर्फ एक ढोंग रचाया है इन्होंने माफ़ी मांगने का, और इन्होंने फिर बाज नहीं आना। इन्होंने अपने डॉलरों के लिए ये इस तरह की हरकतें तो करते ये रहना। कहते हैं जी, मुझे पता नहीं था पाकिस्तान में इस तरह का कोई कानून है। ये चूचे हैं, इनको बाकी सारी चीज़ों का पता है। ये जिस सेक्ट से इनका ताल्लुक़ है, अहले तशीह सेक्ट से इनका ताल्लुक़ है, ये जब अपनी मजहबी जो रिवायात हैं, मुहर्रमुल हराम है, हमारे लिए भी उतना मुकद्दम है, वो हस्तियाँ हमारे लिए भी उतनी ही बाइस इज़्ज़त है, मुकद्दम है, बाइस तकरीम है, जिनकी ये करते हैं तकरीम जिस लेवल पे जाके हम उससे ज़्यादा करते हैं।
लेकिन ये उस वक्त क्यों नहीं ऐसी हरकतें करते? उस वक्त नहीं इनको पता होता ना कि अगर मैं यहाँ पर कोई गलत बात करूंगा, कोई गलत जुमला कसूंगा, कोई गलत हरकत करूंगा, तो मेरे जो मसलक के लोग हैं वो मेरे खिलाफ उठ पड़ेंगे। तो ये 295 जो कानून है हमारे यहाँ पाकिस्तान में, उसके मुतालिक नहीं इनको पता। ये रोटी को चोची कहते हैं, बाकी सारी चीज़ें इनको पता है कि ये ऐसे मैं करूँगा तो मेरी ये चीज़ होगी, मैं ऐसे करूँगा तो मेरी दिल आज़ारी, फलाने की दिल आज़ारी होगी। तो इतना सेंसिटिव मामला, और सबसे ज़्यादा सेंसिटिव मामला जो है वो तौहीन रसालत, तौहीन मज़हब का है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का है। तो उसके बारे में नहीं इनको पता। अच्छा, ये हमारे कुछ मीडिया के दोस्त ही कहते हैं जी आप क्यों इस तरह की बातों को छेड़ रहे हैं, इस तरह के इश्यूज पे बात कर रहे हैं, क्यों किसी की ज़िंदगी खतरे में डाल रहे हैं, या हम लोग ज़िंदगी उसकी खतरे में डाल रहे हैं? भाई वो अपनी ज़िंदगी खुद खतरे में डाल रहा है, उसको नहीं पता। एक दफ़ा होता है, दो दफ़ा होता है, ये तीसरी दफ़ा है। मोहसिन साहब तीसरी दफ़ा उन्होंने ऐसी हरकत की है जिससे उन्होंने खुद अपनी ज़िंदगी को खतरे में डाला। डॉक्टर साहब, ये 5th जनरेशन वार की जो दोगली अबलागी जंग थी, उसकी नर्सरी से जो पनपने वाले पुर्जे थे, वो जिस तरह अपने मोहसिनों को पड़ गए, इस रियासत के इस रियासत के इस्तेहकाम के लिए वो एक आप ये कह लें कि वो जिस तरह शरपसंदी करते हैं, इंतशार फैलाते हैं, फितना फसाद करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि अब अदारों को जाग जाना चाहिए कि पहले ये 5th जनरेशन की जो नर्सरी है दोगली अबलागी जंग की, वो पुर्जे नहीं संभाले जा रहे, अब ये फैमिली व्हीलागर्स हैं, इनके सूरतकार भी मौजूद हैं, जिस तरह रजब भट्ट बाहर चला गया है, तो पानी सर से गुजर जाएगा तो फिर कुछ ख्याल आएगा। देखिए मोहसिन साहब, आप वो जिन भाई साहब को कहते हैं गीला तितर, हाँ। इमरान रियाज खान साहब, वो फिर उन्होंने एक शुदनी छोड़ी है। उनको कहीं ये लग रहा होगा कि डॉलर कम हो गए हैं, आमदन कम हो गई है, उन्होंने एक नई शुदनी छोड़ दी। इमरान खान को नोबेल प्राइज़ के लिए नामजद कर दी, अमन का नोबेल प्राइज़ हाँ। के लिए नामजद कर दिया गया। किसने किया है? कौन सी बॉडी ने किया है? किसी इंटरनेशनल बॉडी ने किया है? किसी ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन ने किया है? कोई उसका सोर्स क्या है? कुछ तंजीमें नाम देती है, नॉर्वे की तंजीम ने सिर्फ नाम दिया है, ठीक है। सर इस तरह तो अगर वो अभी आप पैसा लगा लेंगे, आपका महारंग बलोच को, जिसको आज सारी दुनिया जिसके साथ जो एक्सपोज हो रही हैं कि वो BLA के वो जो दहशतगर्द है उनकी सहूलत, उनकी पुष्टपनाही करती रही हैं, या वो मिसिंग पर्सनस को बुनियाद बनाकर एहतजाज करती हैं, वो भी नोबेल प्राइज़ के लिए नामजद हो गई हैं। तो इमरान खान भी नोबेल प्राइज़ के लिए, अमन के लिए नामजद हो जाएगा। ये लॉबीज़ हैं जो शहबाज गिल और बाकी सारे लोग बैठ के पहले लॉबिंग कर रहे थे ना कि ट्रंप आएगा तो इमरान खान को चुड़ाएगा, वो किधर गई लॉबिंग? अरब जो लाखों डॉलर इन्होंने लॉबिंग्स के लिए इस्तेमाल किए हैं, तो ये चूरन अपना बेचने के लिए। रजब भट्ट की ये आखिर में वाइंड अप करते हैं, ये जो वीडियो आई जिसमें उसने लबैक की क़यादत को कहा कि मैं अपना वकील उनके पास भेज रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दें, क्या ये उनके इख्तियार में है माफ़ करना? ये तो कानून के तहत फैसला होना चाहिए। अब तो FIR हो गई है ना, या तो FIR नहीं होती, और जो FIR हुई है उसमें 295A जो शिक लगाई गई है उसकी सज़ा कम से कम 10 साल है, ठीक है। और इसके बाद जो पैका एक्ट है उसकी सज़ा भी आपको पता है कितनी है। लेकिन चले हम कहते हैं पैका एक्ट में तो उनकी माफ़ी तलाफ़ी हो जाएगी, कुछ समझौता हो जाएगा, लेकिन ये 295A में मैं समझता हूँ समझौता नहीं होना चाहिए, ऑन फेयर ट्रायल होना चाहिए। जो शवाहिद हैं उसकी बुनियाद, और शवाहिद मौजूद हैं, उन्होंने अपनी वीडियो में कह रहे हैं मेरे उस्ताद पे भी 295 लगी सी, साढ़े ते 2 ने, तो साढ़े का की बन गया, साढ़ा की बिगड़ गया। 95C भी है तो 95A भी है, तो 95C की FIR जिस होई तो ਉਹਦੇ ਤੇ फेयर ट्रायल हो गया, तो फांसी का फंदा है ਉਹਦੀ सज़ा। आपको याद है? दो इशू मुख्तलिफ हैं, एवं है जेडे सस्ते टिकटाकर वीलागर ने तो कुछ मजहब बेजार है ना, मजहब बेजार मैं कहूँगा, वो एवं दो इशुओं को घटमट करके ना इसे आप ये कह लें कि इसे मासूम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। वो उसकी हमदर्दियाँ इसलिए लेना चाह रहे हैं कि कल को वो उनके लिए कोई शाउट आउट दे देगा, कल को उनके लिए उनकी फेवर में कोई वीडियो दे देगा। तो ये डॉलर माफिया है, डॉलर पुजारी है। इनको अपनी तहजीब, अपनी तकरीम, अपने मज़हब, अपनी ज़िंदगी, अवाम का, सोसाइटी का इनको कोई सरोकार नहीं है। इनको सिर्फ अपने डॉलरों से सरोकार है। जिस तरफ से इनको वो डॉलर और उनके व्यूज़ बढ़ेंगे, मिलेंगे, ये उस तरफ अपना पल्ला फेंक देंगे। ने जो तहकीकात की है हमने आपके सामने रख दी है। मैं फिर इस वीडियो के ज़रिए एक बार फिर ये मैसेज देना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि ये जो इनको देखते हैं अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फ़िक्र करें। ये शोबदाबाज हैं, ये मस्करे हैं, ये फैमिली नाम्स को ख़राब कर रहे हैं, और इनके सूलतकारों से भी इल्तजा है कि पहले 5th जनरेशन वार की दोगली अबलागी जंग के जो पुरजे थे उनकी सूलतकारी से इस रियासत को क्या मिला, जो अब ये सस्ते टिकटाकरों, शोबदाबाजों और फैमिली व्हीलागर्स की सूलतकारी से मिल रहा है। और रजब भट्ट साहब और जितने भी उसके चेले चपारे हैं
जो कहते हैं उसने कुछ नहीं किया, अब FIR कट चुकी है। कोई हमें लाख रोके कि आप उसकी ज़िंदगी ख़तरे में डाल रहे हैं, हम ज़िंदगी बिल्कुल ख़तरे में नहीं डाल रहे। हम एक जेन्युइन बात कर रहे हैं कि माफ़ी देना किसी मजहबी जमात के रहनुमा का अब काम नहीं है। FIR कट चुकी है, अब अदालत में आएंगे, फ्री ट्रायल होगा तो तभी जान छूटेगी। और अपने आप को करना है तो अब अदालतों में आकर बेगुनाह